जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ आकाश में। जय हिंद दोस्तों। हिरण्यकश्यप होली उत्सव की कहानी का सबसे बड़ा विलन। लेकिन क्या आप इस सनकी राक्षस राजा के बारे में एक बहुत बड़ा राज जानते हैं? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। तो देखिए, हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस राक्षस राजा को ऐसा वरदान प्राप्त था कि ना इसको दिन में मारा जा सकता था, ना रात में, ना इसको घर के अंदर मारा जा सकता था, ना घर से बाहर, ना इसको जमीन पे मारा जा सकता था, ना इसको आसमान पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ना इसको कोई नर मार सकता था, ना जानवर, ना इसको अस्त्र से मारा जा सकता था और ना ही शस्त्र से। लेकिन इन सबके बावजूद आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सृष्टि में आज तक कोई भी प्राणी अमर नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस राक्षस राजा को मारा कैसे गया होगा। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि इस कहानी के पीछे वास्तविकता क्या थी। जिस कहानी के बेस पर होली उत्सव मनाया जाने लगा, उस कहानी में कितनी वास्तविकता है और इस बारे में बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में किस तरह के आडंबर फैलाते हैं। आज आइए सबका पर्दाफाश करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। देखिए, विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया कि सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी धर्मपत्नी दीति के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की बहुत जटिल तपस्या करी और उन्होंने लगभग अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र करा कि कुछ स्पेशल कंडीशंस थी जिनमें हिरण्यकश्यप को मारना संभव नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ आकाश में। और इस वजह से हिरण्यकश्यप बड़ा होकर जब राज्य का राजा बना तो उसका ऐसा लगा कि यार वो तो अमर हो चुका है, उसको कोई मार ही नहीं सकता। इस वजह से धीरे धीरे वो निरंकुश हो गया और उसने अपनी प्रजा में एक ऐलान करा कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर भगवान है तो वो सिर्फ हिरण्यकश्यप है और उसकी प्रजा सिर्फ उसी को भगवान माने, उसी का नाम ले, वो नारायण का नाम नहीं ले। और धीरे धीरे लोग उसके डर से नारायण को भूल करके हिरण्यकश्यप को भगवान मानने लगे। आलम ये हो गया कि उसकी प्रजा में हर एक भगवान को भूल करके हिरण्यकश्यप को ही भगवान मानने लगा। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जब हिरण्यकश्यप के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है भगत प्रहलाद, और प्रहलाद ने कहीं से प्रेरित होकर के ये जाना कि यार इस दुनिया में नारायण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और उनका नाम लेना ही बेटर है, क्योंकि नारायण ने ही सृष्टि की पालना करी है और वो इस सृष्टि को चलाते हैं। और इस वजह से उन्होंने नारायण का नाम लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी प्रजा में भी प्रहलाद को देख करके कई लोग नारायण का नाम लेने लगे। लेकिन जैसे ही इस चीज़ की भनक उनके पिता हिरण्यकश्यप को लगी कि उनका खुद का बेटा उनका खुद का नाम नहीं लेकर के भगवान नारायण का नाम ले रहा है और उनको देख करके उनकी प्रजा भी ऐसा करने लग रही है, तो राजा को बहुत सारा क्रोध आया। उन्होंने उन लोगों को दंड दिया जो ऐसा करते थे और अपने बेटे प्रहलाद को उन्होंने बहुत समझाया। लेकिन भगत प्रहलाद भगवान का नाम लेते नहीं थकते थे और उन्होंने अपने पापा को सीधे शब्दों में कह दिया कि वो सिर्फ नारायण की भक्ति करेंगे। आप जो है वो एक राक्षस टाइप के इंसान है, आप अपनी प्रजा को परेशान करते हैं, इसलिए वो आपको भगवान नहीं मानेगा। और इस बात से क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की ठानी और अपने ही बेटे को मारने के लिए उन्होंने जब पहला अटेम्प्ट लिया, वो अपने पुराणों की माने तो ये बताया जाता है कि उन्होंने अपने बेटे को पहाड़ से फेंक दिया। अब ये जो अटेम्प्ट है वो दिखने में वास्तविक नहीं लगता, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यदि किसी बच्चे को जिसकी उम्र महज 7-8 साल हो उसको ऊंचे पहाड़ से फेंका जाए तो उसका बचना संभव नहीं लगता जब तक कि नीचे के सरफेस में कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहानी इस तरीके से नहीं हुई होगी, ये कहानी दरअसल में हुई होगी। लेकिन जैसा कि हमारी बहुत सारी कहानियों को बड़ा चढ़ा करके लिखा गया, इसमें भी शायद कुछ ऐसा ही लीकेज होगा। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने जो दूसरा अटेम्प्ट लिया भगत प्रहलाद को मारने का, उसमें ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने प्रहलाद के खाने में जहर मिला दिया था और उस खाने को प्रहलाद ने नहीं खाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि ऐसा संभव है। जो तीसरा अटेम्प्ट लिया था हिरण्यकश्यप ने भगत प्रहलाद को मारने का, उसमें ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने एक लोहे के खंबे को बहुत जबरदस्त तरीके से गर्म करवाया और प्रहलाद को उससे बांध दिया गया। तो ये कहानी दिखने में, तो ये कहानी लगने में यहाँ भी अतिशयोक्ति लगती है कि ऐसा रियल लाइफ में संभव नहीं है कि किसी छोटे बच्चे को एक गर्म खंबे से बांधा जाए और उसके बावजूद वो सर्वाइव कर जाए। लेकिन चूंकि हमारे पुराण ऐसा कहते हैं इस कहानी में, और मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी कहानियाँ जो है वो अतिशयोक्ति पर भी आधारित है। इन सब के बावजूद जब हिरण्यकश्यप भगत प्रहलाद को नहीं मार सके और उनको ऐसा लगा कि उनका बेटा भगवान का नाम ले रहा है और उनका जो साम्राज्य है पूरा का पूरा
वो भी उनके हाथ से निकलता जा रहा है। उनकी प्रजा भगत प्रहलाद को देखते हुए उनके नाम को भूल रही है। तो उन्होंने एक ऐसा अटेम्प्ट लिया जिसमें ऐसा बताया जाता है कि उनकी खुद की बहन होलिका, जिसको एक विशेष प्रकार का वरदान प्राप्त था कि यदि वो अग्नि में बैठती है तो अग्नि उसको जला नहीं सकती, लेकिन उस वरदान में एक लीकेज था। दरअसल में उस वरदान में ऐसा बताया जाता है कि यदि वो औरत अकेली अग्नि में बैठेगी तो अग्नि उसको नहीं जला पाएगी, लेकिन और उसकी नियति भी साफ होनी चाहिए। अगर वो बदनियति से और किसी दूसरे के साथ या दूसरे को जलाने के उद्देश्य से आग में बैठेगी तो फिर वो खुद जल सकती है। लेकिन राजा अपने अहंकार की वजह से इस बात को भूल गया और अपनी बहन को उसने ये आदेश दिया कि वो अपने उसके भतीजे अर्थात प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठेंगी और उनको जला दिया जाएगा। और राजा को ये विश्वास था कि उनकी बहन बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। चूंकि उस वरदान के लीकेज की वजह से ऐसा बताया जाता है कि होलिका आग के हवाले हो गई और प्रहलाद का बाल भी वहाँ का नहीं हुआ और नारायण ने उनको बचाया। ऐसा बताया जाता है कि इस अच्छाई, जो प्रहलाद के दिल में अच्छाई थी, जिस धर्म की राह पर प्रहलाद थे, उसकी वजह से उस अच्छाई ने उस बुराई को हरा दिया और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने में सफल नहीं हुए। और उसके बाद भगवान को ऐसा लगा कि यार उनके भगत को इस कदर परेशान करा जा रहा है, तो फिर भगवान ने हिरण्यकश्यप को समाप्त करने की सोची। लेकिन भगवान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आखिर तो इस वीडियो के शुरू में जब बात की थी मैंने कि जिस प्रकार के वरदान हिरण्यकश्यप को प्राप्त थे कि उसको किस तरीके से मारा जा सकता है, लेकिन भगवान तो भगवान है। इस वजह से भगवान, हमारे पुराणों की माने तो भगवान ने अपने आप को नरसिंह अवतार दिया। नरसिंह अवतार का मतलब उनकी आदि जो बॉडी है वो नर के रूप में थी और उनकी आदि बॉडी शेर के रूप में थी, इसलिए उनको नरसिंह कहा गया। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। चूंकि वीडियो के शुरू में बताया था कि उस राजा को ना नर मार सकता था ना जानवर, इस वजह से दोनों का मिक्स रूप था वो भगवान ने इख्तियार करा। और भगवान ने अपने जो नाखून थे वो इतने बड़े कर लिए कि वो ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे। और भगवान बिल्कुल शाम के समय पर जब ना दिन था ना रात था, आधा सूरज ढल चुका था, उस वक्त वो हिरण्यकश्यप को उनके घर की दहलीज में लेकर के, चूंकि वो घर के अंदर भी नहीं थे बाहर भी नहीं थे, और अपने घुटनों पर उन्होंने रख लिया ताकि वो जमीन पर भी नहीं रहे और आसमान पर भी नहीं रहे। और इन सारी शर्तों का पालना करते हुए फिर भगवान ने उस राक्षस राजा को याद दिलाया कि अब तू देख, ना मैं नर हूँ ना मैं जानवर हूँ, ना मेरे पास अस्त्र है ना मेरे पास शस्त्र है, ना तो जमीन पर है ना तो आसमान पर है, ना तो घर के अंदर है ना तो घर के बाहर है, लेकिन अगर कुछ है तो तेरे पापों का पिटारा जो भर चुका है, तूने इतने आतंक करे हैं, तेरी प्रजा को परेशान करा है, अब तुझे मरना होगा। और भगवान ने अपने नाखूनों से उस राक्षस राजा का सीना चीर दिया और उस तरीके से अंत हुआ उस दैत्य का। और उसके बाद इस बुराई पर अच्छाई की विजय को देखते हुए हम होली का उत्सव मनाने लगे। लेकिन इस वीडियो में, इस कहानी में जो कितनी वास्तविकता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोग इस कहानी को अलग तरीके से जो पेश करते हैं, धर्म की आड़ में कुछ नई चीज़ें बताते हैं, उनसे बच के रहिए। तो आइए आज के बाद हम एक संकल्प लेते हैं कि जब कभी हमको साथ देना होगा तो हम अच्छे का साथ देंगे, बुरे का साथ नहीं देंगे। तो इस वीडियो का यही मैसेज था। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस तरह के कंटेंट आपको पसंद है तो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।